स्टूडेंट्स पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बच्चों देखिए सिंपल सा फंडा है। अब भाई कोई मेटल है आपके पास, ठीक है, और ये रहा मेटल का ऑक्साइड, ठीक। तो आप बताइए मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो जवाब है सर ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए, मेटल फ्री हो जाएगा। सही बात है ना, ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए, मेटल फ्री हो जाएगा। ये देखिए ये रहा मेटल, ये बाहर हो गया और ये ऑक्सीजन बाहर हो गई। तो बच्चों ऑक्सीजन को बाहर कराना क्या कहलाता है बताइए? ऑक्सीजन जब निकलता है किसी कंपाउंड में से, मेटल के ऑक्साइड में से, अगर आप ऑक्सीजन निकाल देंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। भाई ऑक्सीजन गेन करेगा अगर कोई, तो क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन अगर कोई गेन करता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन अगर लूज कर रहा है तो क्या होगा? रिडक्शन। यानी कि मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना है, तो बच्चों आपको रिडक्शन प्रोसेस यूज करना होगा। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, रिडक्शन करवाएगा कौन बताओ? कोई रिड्यूसिंग एजेंट। भैया कुछ लगा तो दो मेटल के ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन को पकड़ के ऐसा खींच ले। सही बात है कि नहीं? जैसे कि आइए हम आपको बच्चों एग्जांपल देते हैं। 3 केमिकल रिएक्शंस में यहाँ पे आपको बताऊंगा, अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। 3 केमिकल रिएक्शंस अलग अलग मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि चीप है। बच्चों उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है बताइए? कार्बन। कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड चीप एजेंट। याद है आपको? चीप मतलब सस्ता है, ठीक है ना। तो जैसे कि बच्चों पहला हम एग्जांपल लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। देखिए जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक। इसमें आपने कार्बन लगा दिया सॉलिड और ये आपने इसको हीट किया। सही है, इसको आपने हीट किया, ठीक है। हीट करोगे तो क्या होगा बताओ? कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बन यहां से ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा। क्या बन जाएगी बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड। दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से बनेगी क्या? देखिए जिंक अलग हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में और कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टूडेंट्स देखिए कार्बन डाई नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां पे अलग से निकल गई। कार्बन ने क्या करा? जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करा दिया। चेक करो, कार्बन ने इस जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन खींच लिया, चेक करो, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, जिंक फ्री हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जिंक ऑक्साइड का हो गया क्या? रिडक्शन जिंक में, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल गया। तो ये देखिए रिडक्शन हो गया। किसने रिडक्शन कराया? कार्बन ने, क्योंकि कार्बन खुद क्या हो गया? कार्बन खुद क्या हो गया? कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो भैया इसलिए कार्बन क्या है? यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए कार्बन क्या है? यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करा रहा है। रिड्यूस कराने का मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकाल ले रहा है। सही है, सिंपल है बच्चों, यही बात हमने लिखी है। द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड में से, चेक करो, जिंक ऑक्साइड क्या है? मेटल का ऑक्साइड ही तो है। जिंक एक मेटल है और उसका ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन। बच्चों इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। चेक करो, मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को बाहर निकालने का जो मेथड है, केमिकल मेथड है, उसका नाम क्या है? रिडक्शन। और इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा कोई रिड्यूसिंग एजेंट। यही बात हमने लिखी। इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रोसेस में आपको मेटल ऑक्साइड को किससे रिड्यूस कराना है? एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लगाकर, सच एज कार्बन। कार्बन यहां रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है? और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या हमने लिख दिया? और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये हमने क्या लिख दिया बच्चों? हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्यों लिख दिया? क्योंकि बच्चों देखिए कभी कभी मेटल के ऑक्साइड्स आपको ऐसे मिलते हैं, जरा ध्यान से चेक करिए। Fe2O3 याद है, थर्माइट रिएक्शन थी ये, Fe2O3, ठीक है। आयरन का ऑक्साइड है ये। अब आयरन ऑक्साइड में से आयरन को आपको अलग करना है, तो आयरन से रिएक्टिव मेटल आप लेके आओगे बच्चों। यहां सुन लो, आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को कौन हटा? आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को कौन डिस्प्लेस करेगा? यहां से बताइए, आयरन को हटा के खुद लग जाए कोई, तो आप आयरन के ऑक्साइड में से अगर आयरन को हटाना चाहते हो बच्चों, तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले आओ ना। बात समझ आई कि नहीं? तो कभी कभी किसी मेटल के ऑक्साइड में आप रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हो, जैसे कि कार्बन, लेकिन कभी कभी आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेके आते हो। देखो बच्चों, सबको पता है कि एल्युमिनियम आयरन से ऊपर आता है, तो एल्युमिनियम जो है आपका सॉलिड फॉर्म में, एल्युमिनियम पाउडर आपने डाला आयरन ऑक्साइड में, ये भी सॉलिड है, ठीक है। और यहां पर रिएक्शन हमने इसकी कराई, ठीक है ना बच्चों। तो ये एल्युमिनियम यहां से आयरन को बाहर कर देता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो ये चेक करिए, आयरन ऑक्साइड, आयरन सेकंड ऑक्साइड है, आयरन सेकंड ऑक्साइड है, सॉरी आयरन थर्ड ऑक्साइड है ना। Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे बना, चेक करो, Fe3+ और O2-, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, है ना। तो ये आयरन थर्ड ऑक्साइड है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम पाउडर आपने डाला। अब ये एल्युमिनियम बच्चों अपना ऑक्साइड बना देगा, बना लीजिए। एल्युमिनियम का ऑक्साइड नहीं बनाना आता आप लोग को, कैसे बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बताइए? एल्युमिनियम पे होता है 3+ और O पे होता है 2-, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? यहां हो जाएगा आपके पास Al2O3, सही है।
एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया बच्चों, ये सॉलिड होता है। और साथ में देखिए बच्चों आयरन यहां से आपका फ्री हो जाएगा, Fe यहां से आपका फ्री हो गया, लिक्विड के फॉर्म में फ्री हो गया। क्लास में आपने पढ़ा थर्माइट रिएक्शन है, ये जो रेलवे ट्रैक होता है इसको जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, याद करो। आयरन मोल्टन स्टेट में निकलता है और हम क्रैक में इसको भर देते हैं, याद है? तो वही वाली रिएक्शन है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको बच्चों फटाफट बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको बताइए। आयरन कितने, देखिए इधर एल्युमिनियम कितने 2, सॉरी इधर 2 है इधर 1 है। एक काम करते हैं, ऑक्सीजन इधर 3 है इधर भी 3 है, तो इधर हम एल्युमिनियम अगर 2 कर लें और इधर अगर हम 2 लगा दें तो आई थिंक क्या बैलेंस है बच्चों, चेक कर लीजिए। बैलेंस है आई थिंक, हाँ चेक करिए, बैलेंस है ना, यस ठीक। अब देखो बच्चों इसमें हीट भी निकलती बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट भी निकलती। तो यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता था, यहाँ पर ये एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। एल्युमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों सर एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि आयरन जो कि एक मेटल है उसके ऑक्साइड में से एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। चेक करो, बाहर करने का मतलब एल्युमिनियम खुद ऑक्सीजन से आगे लग गया और आयरन को क्या करा दिया, आयरन को रिड्यूस करा दिया, आयरन ऑक्साइड को क्या करा दिया, रिड्यूस। तो ये देखो ये हो गया रिडक्शन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन बाहर हो रही है, तो ये हो गया बच्चों क्या आपका रिडक्शन। कोई डाउट है बताइए, हाँ। और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका क्या ऑक्सीडेशन। बताइए कोई डाउट है, सिंपल है। तो अभी तक आपने क्या सीखा बताइए बच्चों, अभी तक आपने सीखा कि मेटल के ऑक्साइड में से, मेटल का ऑक्साइड ये भी है, मेटल का ऑक्साइड ये भी है, तो कभी कभी तो मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए यानी कि रिडक्शन कराने के लिए आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कभी कभी वो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन नहीं होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। मतलब कि जो भी, जैसे आयरन का ऑक्साइड है तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल लाना पड़ेगा आपको। कौन होता है वो, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन के ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को खींच लेगा, तो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करा देगा। बात समझ में है कि नहीं है ना। अब बच्चों देखिए कभी कभी क्या होता है कि और भी ज्यादा आपको कोई रिएक्टिव मेटल मिल गया, ठीक है, और भी ज्यादा रिएक्टिव, जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, ठीक। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड किसका ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम भी एक मेटल है, ठीक है, और एल्युमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से एल्युमिनियम को बाहर करना है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप बच्चों इसको कौन से प्रोसेस से करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस के। तो तीसरा आपका तरीका क्या है, देखिए हमने आपको लिखा है ऑक्साइड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स। अगर और भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपको मिल गए, जैसे कि एल्युमिनियम, चेक करो एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो अगर आपको और भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल मिल गए तो उसके ऑक्साइड में से उस एल्युमिनियम मतलब उस मेटल को निकालने का जो तरीका होगा वो तरीका आपका और कठिन होगा, और वो प्रोसेस हम करेंगे किससे, इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस को आप लोग नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट करिए, हम ऊपर रिएक्शन लिख के दिखाते हैं आपको। नाउ स्टूडेंट्स देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल का एक हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा Al2O3, ठीक है। इसमें से आपको अगर एल्युमिनियम अलग करना है बच्चों, ठीक है, ये एल्युमिनियम अगर आपको अलग करना है, ठीक है, ये एल्युमिनियम आपका लिक्विड के फॉर्म में अलग होता है, इसकी आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी, ठीक है। तो एल्युमिनियम देखिए लिक्विड के फॉर्म में अलग होता है, और अभी हम इसकी रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर गैस के फॉर्म में अलग होता है, ठीक है। बैलेंस करिए फटाफट, कैसे बैलेंस करोगे, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 और आपको यहाँ मेरे ख्याल से 2 लगाना पड़ेगा, 2 3 6, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। ये करा क्या आपने बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस में ये होता है, आपको पता है कि कैथोड पे क्या होता है बताइए, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हमने आपको याद कराया क्लास में, सुन लीजिए, एन-ऑक्स, ठीक है, एन-ऑक्स और रेड कैट, रेड कैट ये आपको याद होना चाहिए, एन-ऑक्स रेड कैट, यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, कैथोड पे होगा आपका क्या, चेक करो, कैथोड पे होगा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कभी भी कोई लूज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम एनोड पे रिएक्शन करा देते हैं। एनोड पे क्या होता है, देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने किस में लिया, मोल्टन स्टेट में, इसको खूब गर्म किया और ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इसमें 2 तरीके के आयन प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से बताइए, ये होता है एल्युमिनियम 3+ आयन और ऑक्साइड का आयन O2-। तो ऑक्साइड के आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं एनोड पे, और एल्युमिनियम के आयन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, ये देखिए O2- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक ऑक्सीजन के एटम पे 2- है, यानी कि एक ऑक्सीजन के एटम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, और ये देखिए ये ऑक्सीजन का एटम बना देगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटम अकेले स्टेबल नहीं रहता है, तो 2 ऑक्सीजन का एटम मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बनाना चाहिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपने 2 कर दिया।
ठीक है, तो जैसे आपने ऑक्सीजन को यहाँ 2 कर दिया, लेकिन चार्ज कितना हो गया, 2 2 जा 4 यानी कि -4, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे टोटल 4। तो अब यहाँ 2 की जगह हम क्या कर देंगे 4। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक, और ये जो माइनस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको गेन कौन करता है, एल्युमिनियम 3+। चेक करो, एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, ठीक है, इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, ऐसे सोचो, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम ने क्या किया, एल्युमिनियम 3+ ने, आयन ने, जो कि सॉल्यूशन में वहाँ सॉल्यूशन क्या है, मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, ये क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन देखिए गेन कर लेता है, और ये एल्युमिनियम आपको लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, एल्युमिनियम, और एनोड पे क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। ये सब चीज़ें हमने क्लास में पढ़ाई हुई बहुत ही डिटेल में। देखिए कैथोड, रेड कैट मतलब क्या, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखिए एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल रहा है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यही रीजन है कि इस रिएक्शन में आपको देखिए ये ऑक्सीजन गैस कहाँ मिली आपको, ये ऑक्सीजन गैस मिल गई आपको एनोड पे, और एल्युमिनियम मेटल आपको कहाँ मिला, ये मिला आपको कहाँ, कैथोड पे। कोई डाउट है, ठीक है। अब ये प्रोसेस बच्चों देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप नहीं होगा, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहोगे तभी तक ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी सर एनर्जी, बच्चों ध्यान से चेक करिए, एल्युमिनियम 3+ जो होता है, ठीक है, वो स्टेबल है। चेक करो एल्युमिनियम का आप बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,8,3, सही है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2,8,3। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, 3 तो ये निकालना चाहता है ना, तो 3 इसने निकाल के ही तो एल्युमिनियम 3+ बनाया हुआ है। तो 3+ स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल है, एल्युमिनियम 3+ स्टेट में ज्यादा स्टेबल है बच्चों। तभी तो नेचर में वो एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में एल्युमिनियम 3+ में रहता है और ऑक्साइड 2- में, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का कंपाउंड बना देते हैं स्टेबल। अब उसमें से एल्युमिनियम आपको निकालना है, अगर एल्युमिनियम आपको चाहिए तो आपको इस एल्युमिनियम आयन को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा जब खुद ही स्टेबल है। तो जब ये नहीं लेगा तो आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा, और जबरदस्ती आप कैसे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। एनर्जी जब तक सप्लाई करते रहोगे तभी तक एल्युमिनियम 3+ इलेक्ट्रॉन ले लेके एल्युमिनियम बनाता रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दोगे आप, वहाँ पर स्विच ऑफ कर दोगे अपने सर्किट का, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। बहरहाल अब बहुत डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, हमने सब कुछ आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है बच्चों, ठीक है। मेरे को बस मोटी मोटी बात यहाँ पर ये बतानी थी, कभी कभी तो मेटल के ऑक्साइड्स रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि चीप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन से ही रिड्यूस हो जाते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड ऐसे मिलते हैं कि जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम कार्बन को नहीं यूज़ करते, किसी हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज़ कर लेते हैं। एल्युमिनियम देखिए आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम को हम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट जैसा यूज़ करेंगे और एल्युमिनियम यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, या दूसरे शब्दों में हम बोलें कि एल्युमिनियम ने आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, सही है। और तीसरे इस तरीके का ऑक्साइड आपको मिलेंगे मेटल के कि जो बच्चों जो मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव अगर होते हैं तभी तो उन्होंने रिएक्शन करके कोई ऑक्साइड बना के रखा हुआ है। ध्यान से चेक करो, जैसे एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के रखा हुआ है, अब वो वहां से निकलना ही नहीं चाहता है, तो आपको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमने आपको बताया एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम 3+ स्टेट में वो तो काफी स्टेबल है, अब उसको निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से दम लगाना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लाइसिस मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना। तो ध्यान से चेक करो, एल्युमिनियम ऑक्साइड को आपने एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया इलेक्ट्रिसिटी लगा के, ये रहा आपका प्रोसेस। अब बहुत सारे बच्चे बोलते कहते सर मुझे ये नहीं याद होता है, छोड़ दो, क्लास करो, मैंने कई बार बोला क्लास करो, सब याद होगा शुरू से। तो बहरहाल मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, चलो ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, बताइए कोई डाउट है।